स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका संस्कृतम ज्ञान अमृतम चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, काफी समय से मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। कुछ समय के अभाव के कारण ये काम नहीं हो पाया। आज इसी कारण से मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को चुना है और वो है समय लेखनम। समय लेखना मतलब आज तक कोई भी आपसे टाइम पूछता है कि बेटा टाइम क्या हुआ है, आप फटाक से बता देते हो 4:30 हो गए, 2 o'clock हो गए, 5 o'clock हो गए या 5:15 हो गए। ये फिर हम हिंदी में बोल देते हैं 2:15 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, एक्सेट्रा। पर आज हम कुछ यूनिक तरीके से समय के बारे में जानेंगे कि कोई भी हमसे पूछे तो हम उन्हें संस्कृत में भी समय के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी समय लेखनम। देखिए हमारा टॉपिक है समय लेखनम। समय लेखनम यानी टाइम। घड़ी का टाइम हम कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, घड़ी का टाइम है तो पहले घड़ी बनाते हैं। हम एक वॉच बना लेते हैं, क्योंकि मुझे वॉच अच्छे से बनानी नहीं आती है, तो आप बस समझ लेना कि ये वॉच आपकी एक ओरिजिनल वॉच की जैसी है। ये देखिए हमारी घड़ी बन गई। अब यहाँ से हम एक बड़ी सुई यहाँ रख देते हैं और एक छोटी सुई इधर लेंगे। ठीक है, बताइए क्या टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है? 3 o'clock। क्या बोलेंगे? 3 o'clock यानी 3 बज गए। लेकिन अब इसी टाइम को हम संस्कृत में कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए संस्कृत में क्या कहेंगे, यहाँ आया बजे। बजे शब्द के लिए संस्कृत होती है वादनम। बजे के लिए क्या होगा? वादनम। अब वादनम हो गया, बाकी की चीज देखते हैं। देखिए अगर यहाँ आया एक, तो एक की संस्कृत में क्या होगी? एक है, एक। अगर दो है तो दो है, तीन का त्रय, चार का चतुर, क्या हो जाएगा? चतुर। अब देखिए आपकी घड़ी में कितना हुआ? बड़ी सुई 12 पर है, छोटी 3 पर है। कितने बजे? 3 बजे। अब 3 बजे हैं तो देखिए 3 को क्या बोला? त्रय, और बजे को वादनम, हमने बोल दिया त्रय वादनम। क्या हो गया इसका टाइम? 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर ये घड़ी की सुई, छोटी सुई को यहां से उठा के और हम यहां ले आए तो कितने होंगे? सटवादनम। क्या हो जाएगा? सटवादनम। अगर इसी सुई को यहां से हटा के और हम यहां ले जाएं, क्या हो गया? 11 o'clock। 11 को क्या बोलेंगे? एकादश वादनम। बताइए समझ में आया? आया क्या सबकी समझ? जो भी टाइम होगा, 1 बज रहा, 2 बज रहा, 3, 4, जो भी बज रहा है, उसके पीछे हम क्या लगा देंगे? वादनम। जैसे 1 के लिए हमने क्या लगाया? 1 वादनम। 2 के लिए 2 वादनम। इनके पीछे हमने क्या जोड़ दिया? वादनम। आया यहाँ पे समझ में? अब आप में से कुछ कहेंगे मैम ये तो बड़ा इजी है, बजे के लिए तो वादनम यूज कर दिया, बाकी काउंटिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ टाइम कुछ और हो तब कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर होता कि 4:15, तब क्या करते? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसका भी एक तरीका है। देखिए बेटा बजे 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स, राइट। अब इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। ये 60 मिनट्स को 4 भागों में 15, 30, 45 प्लस 60, इस तरीके से। अब एक एक को इसको क्या बोल दिया है? चरण को पाद बोलते हैं, पाद या फिर चरण।
कह सकते हैं 4 पादों में 4 चरणों में विभाजित किया है। और जब पूरे 60 मिनट्स हो जाती हैं तब तो उसको बोल दिया बजे। क्या बोल दिया उसको? बजे। लेकिन अगर 15 मिनट होगी तो देखिए 15 मिनट जब होती है एक्स्ट्रा होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सवा। और सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। 30 मिनट को आधा, और आधे को संस्कृत में बोलते हैं सार्ध। ठीक है। 45 को क्या बोलेंगे हम? पौन। और पौन का क्या आ जाता है? पादोन। अब आपको क्या करना है कि इसके लिए ये जो टाइम है इस टाइम के लिए हमें क्या करना है? इन 4 शब्दों को याद करना है। कैसे? सवा सपाद, आधा सार्ध, पौन पादोन। क्लियर? अब देखिए जैसे यहां पर हुआ हमारा 1:15 हो गई, कैसे लिखेंगे? अब कई बच्चे लिखेंगे 1:09 पादोन, सॉरी 1:09 सपाद। नहीं, आपको इसमें लिखने का एक तरीका है, उसको ध्यान रखना है। और तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। अब बताइए यहाँ छोटी संख्या ये है कि नहीं? अब वो बच्चे सोचे मैम 1 छोटा है 15 कैसे छोटा हो गया? बेटा यहाँ पर मिनट की बात हो रही है, क्योंकि जब यहाँ 60 मिनट पूरे होंगे तब 1 हार हुआ, राइट? तो जब यहाँ 1 हार हो गया इसका मतलब तो क्या हो गया हमारा पूरा 60 मिनट, और 15 कम है कि नहीं? तो ये जो 15 है कम है, इसलिए इस 15 का जो शब्द क्या है? सवा। इस शब्द को पहले ले लेंगे और हम क्या लिख देंगे? सपाद 1:12। क्या हो गया? सपाद 1:12। अगर यहाँ गया 2:30 कैसे लिखेंगे? अब देखिए 30 कम है ना इससे, तो 30 को क्या होता है? आधा। इसको क्या बोल देंगे? सार्ध। सार्ध 2:12। 3 के अगर यहाँ 3:45 हो गए, कितने एक्स्ट्रा होगा? 45 मिनट। अब 45 के लिए क्या लिखेंगे? तो देखिए 45 को क्या बोलते हैं? पादोन। तो क्या आ जाएगा? पादोन। लेकिन ध्यान रखिए जब 3:45 होते हैं तो हम उसको बोलते हैं 3:45। 3:45 3:45। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ 3 को हटाकर और क्या लिख देंगे? पादोन चतुर्वादनम। पादोन चतुर्वादनम। 3:45 बज गए। आया समझ में? आपको इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो छोटी संख्या है उसे पहले लिखना है और बड़ी संख्या को बाद में। यहाँ मिनट की बात हो रही है। 15, 30, 45 और 60, तो 60 की बात होगी, 60 ज्यादा होगी, और ये सभी क्या है? छोटी है। तो इस छोटी संख्याओं को हम क्या करेंगे? इसी वजह से पहले लिखेंगे, राइट? चलिए मैं आपको कुछ और लिख के देती हूँ, आप उन्हें बनाइए और आप मेरे साथ साथ बना के बताइए क्या बनता है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आया? जैसे मैंने यहां लिख दिया आपको 12:30, 10:15, 5:45। क्या बनेगा इसका? बताइए 12:30 के क्या होगा? तो देखिए बेटा यहां पर 30 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सार्ध। क्या? सार्ध। अब 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश। और बजे को वादनम। सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। यह है हमारा 10:15। 15 को क्या होगा? सवा। तो सपाद 10:00 45 के लिए पादोन। तो पादोन। अब जब पादोन शब्द का यूज करो ना तो ध्यान रखना है जो संख्या यहाँ दे रखी है जितने बजे हैं उसके बाद अगर 45 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? पादोन का यूज करते समय इसको एक डिजिट आगे बढ़ा देंगे, यानी इसे आगे वाला समय लिखेंगे। तो पादोन सटवादनम। क्या जाएगा? पादोन सटवादनम। बताइए है कि नहीं जी? कितने आसानी से हमने ये कर लिया। समझ आया? तो बेटा नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे समय पूछे
तो आप उसे संस्कृत में बताइए, उसे भी तो पता चले आपको कितनी नॉलेज है। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए आप जब तक एक इसको बनाइए कि 220 को कैसे लिखेंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, इसके 4 चरण पढ़ लिए, सपाद, सार्ध, पादम और बादनम। अब अगर ये समय आ जाए तब कैसे लिखोगे? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे भी हम आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए इसको सिखाते हैं हम आपको। देखिए बेटा मैंने लिखा 220, ठीक है। अब आपने देखा है कि हमारे घर में जो बड़े हैं, चाहे हमारी दादी हो, मम्मी हो, जो अनएजुकेटेड है, उनके लिए अगर हम पैसे दे देते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने दे दिया मेरी मम्मी को 45 रुपीज, अब मेरी मम्मी इंग्लिश तो वैसे नहीं जानती तो 45 नहीं बोल सकती, और अगर उनको ये भी नहीं आता कि इसको 45 बोलते हैं तो वो कैसे बोलेगी? वो इस बात को बोल देगी कि 40 और 5, क्या बोलेगी? 40 और 5, या फिर वो बोल देगी 50 में 5 कम है, बोलती है नहीं बोलते? या फिर वो बोलते हैं कि ये 45 रुपए है, होता है कि नहीं? अब जब हमने इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, 45, 40 और 5, 50 और 5, तो ऐसे ही हम समय को भी कई तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको इस समय को कई तरीके से लिख के बताती हूँ। पहले इसके लिए कुछ चीजें हैं बेसिक सी, वो समझ लीजिए। देखो बेटा ज्यादा के लिए शब्द आता है, यहां लिख देती हूँ। जब ज्यादा आता है तो इसके लिए होता है, शब्द आता है अधिक। क्या होगा? अधिकम। अगर कम है तो कम के लिए हो जाता है ऊन, और कम और ऊन हुआ, ऊन हो गया। मिनट, मिनट को क्या बोलेंगे? निमेष। मिनट की क्या हो जाएगी संस्कृत? निमेष। अब हमें इनको भी विशेष ध्यान रखना है। अब ये क्या हुआ? 2:20 ही ज्यादा हुई ना, कितना हुआ? 2:20 अधिक हुई। बताइए ये 20 छोटी संख्या है ना, तो देखिए छोटी संख्या को क्या पहले लिखेंगे तो क्या होगा? विंशति। अब मिनट है तो क्या बोलेंगे? निमेष। अब ये क्या है? ज्यादा है, ज्यादा के लिए लिख दिया हमने अधिकम। अब कितने से ज्यादा है? द्वैवादनम। 20 मिनट ज्यादा है 2 बज करके। आया कुछ समझ में? चलिए अब हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं इसको। दूसरे से क्या लिखेंगे? जैसे क्या है, अब 20, अगर इसको हम ऐसे लिख दें 2:15 लिख सकते हैं, क्योंकि 2:15 ज्यादा हुई, ये भी तो बोल सकते हैं। तो बताइए 2:15 के लिए क्या लिखते हैं हम? और 2:15, लेकिन 2:15 के लिए लिखने से पहले एक चीज देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। तो 5 के क्या लिखेंगे? पंच। और मिनट को निमेष, पंच निमेष। अब ये ज्यादा है कम? ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? अधिकम। पंच निमेष अधिकम। कितने में? सपाद। द्वैवादनम। 2:15 में 5 मिनट ज्यादा है। देखिए आसानी से समझ आया कि नहीं आया? चलिए एक और तरीका है इसको लिखने का, और क्या है कि ये क्या हो गई? 2:20 हुई है, यानी अगर यहाँ हम कहते 30 में से 30 होती तो 2.5 हो जाता। 20 माइनस की कितने है? 10, तो इसको हम कह सकते हैं -10। तो -10 हम जब करेंगे तो क्या कर देंगे इसको? जब -10 का प्रयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 10 निमेष
और 10 निमेष 19 हो गए कम। अब कितने से कम है तो क्या हो जाएगा यहाँ सार्ध द्वयवादनम। दिखा 10 मिनट कम है 2:30 बजने में। तो बताइए एक ही टाइम को हमने 3 तरीके से लिखा कि नहीं लिखा। अब आप भी इसको ऐसे कर सकते हो, आप सीख सकते हो, बस आपको क्या चाहिए प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहां लिख आ गया आपका 9:27 कैसे लिखेंगे? 27 के लिए देखिए क्या बोलते हैं सप्तविंशति निमेष, सप्तविंशति निमेष अधिकम नववादनम। सप्तविंशति निमेष अधिकम नववादनम। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे त्रैनिमेष निमेषोन, त्रैनिमेषोन सार्ध नववादनम। 3 मिनट कम है 9:30 बजने में। अब ये ओन कैसे हुआ? देखिए यहां निमेष था, निमेष, और यहां ऊन, ए प्लस ऊ बराबर ओ होता है, गुण संधि का कार्य होने के कारण यहाँ पर ओन हो गया, इसलिए क्या कर दिया निमेषोन, और निमेषोन को निमेषोन हो गया। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? चलिए और एग्जांपल देती हूँ मैं आपके लिए, आप बनाइए साथ में। फाइव 42 क्या लिखेंगे? देखो अभी भी ये संख्या ही छोटी है, मिनट हमेशा कम है, तो क्या बोलेंगे हम? द्वयचत्वारिंशत् निमेष। अभी क्या है? ज्यादा है तो अधिकम पंचवादनम, पंचवादनम। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? त्रैनिमेष, त्रैनिमेषोन, 3 मिनट कम है किसमें? पादोन सटवादनम। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इस टॉपिक को कैसे भी कर सकते हो। आप मिनट का भी बता सकते हो, यहाँ सवा, पौन, आधा या बजे, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। बताइए क्या आप घड़ी का टाइम देखना सीखे? क्या आप कभी भी कोई आपसे पूछे तो क्या आप संस्कृत में अपना टाइम बता पाओगे? चलिए एक दो और एग्जांपल दे देते हैं, वो आपको ही बनाने हैं। जैसे आपको ने लिख दिया 35, 435, 655, 729। जल्दी से आप बना के मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको एक टाइम देखना आया या नहीं आया। और इससे संबंधित आपको अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।